नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी का सेट नंबर 17 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर सेट नंबर 16 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ और क्यूज दोनों उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल क्या है? 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और रोटी। कमल और रोटी, ठीक है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिज़रायली ने, ठीक है। डिज़रायली ने दिया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है। बताइएगा लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल क्या है? 1921 से 1926 तक था। लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1931 से 1936 तक है, ठीक है। 1931 से 1936 तक। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब स्थापना हुआ था? 1898 में। 1898 में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब हुआ था? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अध्यक्षता किसने किया था? याद रखिएगा एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। 1904 में। 1904 में शासनकाल किसका था? तो आपको मालूम होगा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1904 में। इसका शासनकाल क्या था? 1899 से 1905 तक था, ठीक है, शासनकाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 की ओर। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड केनिंग, ठीक है। लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल क्या है दोस्तों? 1856 से 62। 1856 से 62। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल क्या है? 1848 से 56, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंगिस के शासनकाल दोस्तों 1774 से 85। ये सब याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल क्या है दोस्तों? तो 1828 से 1835 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में किसने रैयत बारी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयत बारी बंदोबस्त थॉमस मुनरो ने आरंभ किया था। इसका आरंभ जो है 1820 में। 1820 में मद्रास से आरंभ हुआ था। कहां से? मद्रास से। रैयत बारी बंदोबस्त जो है मद्रास, बंबई और असम के कुछ भाग में जो है लागू किया गया था, ठीक है। मद्रास, बंबई और असम के कुछ भाग में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? किसने लड़ी थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इसका 8 अगस्त 1942 को तो घोषणा हुआ था, लेकिन आरंभ कब से हुआ था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को जो है आरंभ हो गया था, ठीक है। इस आंदोलन के बाद जो है बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। जिसमें जो है जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में जो है बंद कर दिया गया था। इन्होंने जो है दीपावली के दिन जो है
इस जेल के दीवार को फान करके जो है भाग गया था, फरार हो गया था और नेपाल के तराई में जाकर के जो है एक पार्टी का गठन किया था। कौन सा पार्टी था दोस्तों? तो आजाद दास्ता पार्टी, ठीक है, आजाद दास्ता पार्टी गठन किया था नेपाल की तराई से ही। इसका गठन कब हुआ था? 1943 में। वहीं से जो है आंदोलन चला रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का जो है अनाज का भंडार, विश्व का अनाज का भंडार किसे कहते हैं? स्टेपी क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। स्टेपी क्षेत्र जो है यूरोप, एक है यूरोप और एक है एशिया, यूरोप और एशिया के जो है उत्तरी भाग में पाया जाता है। कौन? स्टेपी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ देखते हैं दोस्तों इसमें, बताइएगा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? मालूम होगा आपको, जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर का कुंजी। एक है सुसीमा जल संधि, कौन है? सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि किसके बीच है? तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। कौन कौन है दोस्तों? जापान सागर और प्लस में पूर्वी चीन सागर के जो है बीच में स्थित है। एक है बास जल संधि जो कि तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। एक है फोबेक्स जल संधि, कौन है? फोबेक्स जल संधि जो कि तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। एक लास्ट बताइएगा बाब अल मंडेब की जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि जो कि लाल सागर प्लस में जो है अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है, बाब अल मंडेब की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने तरफ से कम एक सपोर्ट जरूर करें। आपसे निवेदन है, आप सपोर्ट कीजिएगा तब और अच्छे से पढ़ा पाएंगे और अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, याद रखिएगा सतलज नदी पर जो है स्थित है। सतलज नदी पर जो है एक भाखड़ा नांगल जो है बांध या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, सतलज नदी पर है। एक क्वेश्चन बताइएगा भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत के सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि किस नदी पर है? तो याद रखिएगा भागीरथी एंड भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापुंग में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1897 में हुआ था, ठीक है, 1897 में 97। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो संघवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद ये तीनों जो है शामिल किया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं भारतीय संविधान का कुंजी, ठीक है। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को है जोड़े गए हैं, ठीक है, अखंडता शब्द को। कुछ क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, बताइएगा। 3 तरह का न्याय कौन कौन है? एक सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, एक है राजनैतिक न्याय, ठीक है, राजनैतिक न्याय। ये 3 तरह का न्याय का उल्लेख है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 तरह का। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो है 5 तरह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन है जो नवंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो भारत जो है 24 मार्च
24 मार्च 1946 को भारत आया था। भारत में कहाँ आया था? तो दिल्ली पहुंच गया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक है क्रिप्स, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं दोस्तों, क्रिप्स। एक है लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस। और तीसरा है जो अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। इसका पूरा नाम बोलते हैं। क्रिप्स मतलब हुआ सर स्टेडफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। लॉरेंस के मतलब सर पैथ्रिक लॉरेंस। अलेक्जेंडर के मतलब सर AB अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य था। बताइएगा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। सीधी कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग ने मनाया था, ठीक है, पाकिस्तान को निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, तो सभी परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद होगा? कहां प्रतिच्छेद होगा? तो इसका प्रतिच्छेद जो है मुख्य फोकस पर होगा। ऑप्शन नंबर डी। रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा सा भी नहीं हिलती है। रामू द्वारा किया गया निवल कार्य क्या होगा? अब बताइए कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F गुना S, या फिर इसको हम लिख सकते हैं FS cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ठीक है। तो F गुना S मतलब फोर्स कितना लगा रहा है? 1 न्यूटन। तो 1 गुना विस्थापन, S मतलब क्या हुआ? विस्थापन कितना हो रहा है? 0, कुछ भी नहीं, तो 0। तो कितना 1 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वारभाटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अस्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं दोस्तों? तो आवेशित अस्थिर वैद्युत बल जो है आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। क्या है? आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, ठीक है, अस्थिर वैद्युत बल। एक है दोस्तों नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या है दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला शक्तिशाली बल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है, इस क्रिया से क्या पता चलता है? तो इस क्रिया से जो है कार्य और बल के द्वारा, कार्य जो है बल के द्वारा किया गया है, यही पता लगता है, ठीक है। कार्य जो है बल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कहता एक्स वाई जेड चित्र में दर्शाए गए चालक है, नेट शुद्ध चालक वाई पर विशुद्ध चुंबकीय बल होगा, तो क्या बल होगा इसमें? तो इसमें जो है पेपर के तल के दाईं ओर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेपर के तल के दाईं ओर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 से मैथ रीडिंग है दोस्तों, एक सेकेंड, 31 में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कहता हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, सही है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की आहित होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। यहाँ लोकसभा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना चाहिए, ठीक है। वह कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है कम से कम 4 राज्य में जो है राजनीतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% है, ठीक है, वैध मतों का 6%। इसके साथ ही किसी भी राज्य से जो है लोकसभा में 4 सीट प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में जो है 4 सीट प्राप्त होना चाहिए। एक क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी की संख्या कितना है? तो टोटल अभी 6 है। कौन कौन है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी जो कि वर्तमान में कार्यरत है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी,
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी वर्तमान में है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये जो है टोटल 6 पार्टी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य बिहार है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है महिलाओं को बिहार में 50% का आरक्षण दिया गया था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 का घ जो है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो टोटल जो है 16 अनुच्छेद है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद टोटल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 34, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। बताइएगा बिहार कब बना है? 1912 में, ऑप्शन नंबर बी। 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। दिल्ली दरबार में ही जो है जॉर्ज पंचम, कौन है दोस्तों? जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया था। कब? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया था और 1 अप्रैल 1912 को बिहार को जो है पूर्णतः विधिवत रूप से अलग कर दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? 1936 में, ठीक है, 1936 में। और झारखंड को जो है 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया था बिहार से। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचायतों के वित्तीय स्थिति का सिफारिश जो है राज्यपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 243 का आई और अनुच्छेद 243 का 22 के तहत होता है, ठीक है। इसका गठन जो है प्रत्येक 5 साल पर होता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जो है गठन होता है। एक है वित्त आयोग, ये तो राज्य वित्त आयोग हुआ, एक है वित्त आयोग, ठीक है, जो कि सेंटर में होता है, केंद्र सरकार में होता है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों 36 की ओर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करते जाएं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध जो है बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर 1। मेजर ध्यानचंद जो है 2024 टोटल जो है 4 खिलाड़ी को दिया गया है, 4 प्लेयर को दिया गया है। कौन कौन है दोस्तों? एक है डी गुकेश, पहला कौन? डी गुकेश, ठीक है। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, तीसरा है प्रवीण कुमार, चौथा है मनु भाकर। डी गुकेश का संबंध किससे दोस्तों? शतरंज से। डी गुकेश का संबंध शतरंज से। हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, हॉकी। प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? पैरा एथलीट है। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर देखें तो शनि है, ठीक है। अगर वास्तव में देखते हैं तो कौन है दोस्तों? बृहस्पति, ठीक है। आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति के बाद शनि है, ठीक है। बताइएगा दोस्तों सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो आपको मालूम होगा पृथ्वी है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला पूछे तो कौन है? शनि है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चले। यूरोप के सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है? कौन है दोस्तों? वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर बी। वोल्गा नदी कहाँ स्थित है, कहाँ प्रवाहित होती है? रूस में। वोल्गा नदी रूस में प्रवाहित होती है, ठीक है। एक है यूराल नदी का उद्गम स्थल क्या है? याद रखिएगा यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। एक है दोस्तों राइन नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत है।
विश्व का सबसे व्यस्तम अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा राइन नदी। विश्व का सबसे व्यस्तम अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन है? राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो महिला साक्षरता वाला दर जो है मुंगेर है। यहाँ का साक्षरता दर कितना है? 62.08% है। इसके बाद आता है पटना, पटना जो है 61.96% है। ठीक है, अगर वास्तविक में देखा जाए बिना ऑप्शन से तो सबसे अधिक कौन है? रोहतास है। ठीक है, रोहतास में जो है महिला साक्षरता दर 62.97% है। ठीक है, तो पहला में रोहतास, दूसरा में मुंगेर और तीसरा में पटना है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो टोटल 61.82% है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 की ओर, निम्नलिखित में कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत है? कौन है दोस्तों? अरावली। अरावली कहाँ स्थित है? अरावली के अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है। ऐसे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों में अरावली पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइएगा। तो गुरु शिखर। ठीक है, कौन है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। एक है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो धूपगढ़ी। कौन है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। एक है दोस्तों नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी। ठीक है, बताइएगा दोस्तों भारत के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो याद रखिएगा शिवालिक। कौन है दोस्तों? शिवालिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। कहता है जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है, जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम नहीं है क्या कहलाते हैं? तो उसे अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर सी। अल्ट्रासोनिक जो है एक यांत्रिक तरंग है। याद रखिएगा यांत्रिक तरंग है। अल्ट्रासोनिक तरंग के जो है आवृत्ति कितना होता है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति या फिर परास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है। किससे गति जानी जाती है? तो घड़ी की चाल से। ऑप्शन नंबर 1, घड़ी की चाल से। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले जो है किसने बनाया था? किसने नहीं, कब बनाया था? तो 1970 में बनाया था। 1970 में। क्वेश्चन नंबर 53, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? तो मनुष्य के द्वारा जो है कम से कम 20 हर्ट्ज और अधिक से अधिक जो है 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि सुन सकते हैं। इससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कौन सा ध्वनि कहते हैं दोस्तों? श्रव्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि। एक है पराश्रव्य ध्वनि। कौन है? पराश्रव्य ध्वनि। इसका जो है आवृत्ति जो है 20,000 जो है हर्ट्ज होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। एक है अपश्रव्य ध्वनि, जो है 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? लेड, कॉपर, आयरन, जिंक और आयरन। तो कौन है? कॉपर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, शुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सा विधि? विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 61 की ओर आते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शंकुधारी वन को जो है टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो पत्ती जो होता है शंक्वाकार का होता है, जो कि बर्फ हटाने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित होती है? उल्कापात द्वारा निर्मित है, होती है दोस्तों, सॉरी। तो लोनार झील। ऑप्शन नंबर डी। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। एक है दोस्तों बेम्बानाड झील। बेम्बानाड झील जो है केरल में स्थित है। यह जो है खारे पानी का लैगून झील है। खारे पानी का लैगून झील है। एक है दोस्तों अष्टमुदी झील, ये भी केरल में स्थित है।
ठीक है, केरल में। एक है दोस्तों रूपकुंड झील, यह उत्तराखंड में स्थित है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 63, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी। एक होता है 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है, मिनिकॉय के बीच स्थित है। एक है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर, अच्छा, ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था। नमक सत्याग्रह का आरंभ कब से हुआ था? तो आरंभ जो है 6 अप्रैल 1930 से हुआ था। इसी दिन जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है। और कब तक चला था? तो 1934 तक चला था। ध्यान दीजिएगा, 1934 तक। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किया था और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू ने किया था, सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी के गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था। कहां से चलाया था? तो गुजरात के खेड़ा जिले से। कब चलाया था? तो 1918 में। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके तहत जो है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसके तहत जो है 14 राज्य और प्लस में जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 66, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि किसने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में जो है कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया था। ठीक है। और दूसरा में महात्मा गांधी किया था। बताइएगा कौन सा व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो टोटल जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी। आधिकारिक भाषा कौन कौन है दोस्तों? थोड़ा लिख लेते हैं। पहला है चीनी, ठीक है, दूसरा है रसियन, तीसरा है अरबी, चौथा है दोस्तों स्पेनिश, ठीक है, पांचवा है अंग्रेजी, अच्छा छठा कौन है? फ्रेंच है। ये जो है 6 गो आधिकारिक भाषा है। ठीक है। यूएनए के कार्यात्मक भाषा कौन सा है? तो कार्यात्मक भाषा मात्र 2 है, एक अंग्रेजी है और दूसरा फ्रेंच है। ठीक है, एक अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। ठीक है, द हेग में स्थित है। विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा यूएन महासभा को। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? यहाँ कर कहता राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राजभाषा को दर्जा दिया गया है। राजभाषा का वर्णन जो है भाग 17 में है। ठीक है, क्या? राजभाषा। याद रखिएगा राष्ट्रभाषा अलग है, राजभाषा अलग है। तो राजभाषा का वर्णन जो है भाग 17 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, हिंदी संघ का राजभाषा होगा कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में
8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, बताइएगा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 351 में किया गया है हिंदी भाषा के प्रोत्साहन। वर्तमान में जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? तो टोटल 11 गो शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन है दोस्तों? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, मराठी, प्रकृति, असमिया, बंगाली, ये सभी जो है 11 शास्त्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर 1। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? तो विश्व का जो है विशालतम मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में, ये भी याद रखिएगा, अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, एशिया का गोबी है। ठीक है, अब भारत का मरुस्थल कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो कि एशिया का जो है, एशिया नहीं दोस्तों, दक्षिण एशिया का जो है एकमात्र मरुस्थल है। ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। सबसे सघन आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर सी काली नदी, ऑप्शन नंबर सी काली नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिक के वर्ग स्तंभ जो कुछ दिया हुआ है मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। कीटोन का हो जाएगा CO, एल्कीन का CC हो जाएगा, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिल अम्ल COOH। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, कोलाइड एक बीज समांगी मिश्रण है, सही है। शांत छोड़ने जाने पर कोलाइड का कण नीचे तली में नहीं बैठते हैं, ये भी सही है। कोलाइड को निस्पंदन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? बताइएगा। ऑक्सीजन गैस नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक धात्विक खनिज है? चांदी, गंधक, प्लेटिनम और लोहा। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? गंधक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह स्थल अवरुद्ध है? स्थल अवरुद्ध में विशाखापत्तनम है। ठीक है, विशाखापत्तनम जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, बताइएगा भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन है दोस्तों? विशाखापत्तनम है। कौन सा बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज के पीछे है? विशाखापत्तनम। ठीक है, बताइएगा अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो कामराज बंदरगाह। ठीक है, कामराज बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के मुख्य भूमि का तट रेखा की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि के तट रेखा की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर टोटल तट रेखा की बात करते हैं भारत के तो 7516.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय लंबाई तो होगी 6100 किलोमीटर। बताइएगा स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो टोटल 16 राज्य जो है पड़ोसी देश के सीमा से जुड़े हुए हैं, 16 राज्य। और जल स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश जो है भारत के जल स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, गारो, खासिया और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से
किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पुदुचेरी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1037 है, 1037। बताइएगा भारत के लिंगानुपात कितना है? तो भारत का 943 है। भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात 919 है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? तो पहला में तो हो जाएगा केरल, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल में कितना है? 1084, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993 है। ये लिंगानुपात है घटते हुए राज्य में। क्वेश्चन नंबर 96, बास्केटबॉल खेल में खेल क्षेत्र के निम्नलिखित को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल की जो खेल क्षेत्र को कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। कोर्ट की लंबाई कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात है ये 28 × 15 मीटर होता है। ठीक है, 28 लंबाई और 15 चौड़ाई होता है। ठीक है, कुछ शब्द देखिएगा, एक है सेंटर लाइन। ठीक है दोस्तों, सेंटर लाइन। एक है फ्री थ्रो, फ्री थ्रो। एक है दोस्तों पिक। ये सभी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। सेंटर लाइन, फ्री थ्रो और पिक, पिक का संबंध बास्केटबॉल से। ये सब शब्द है। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर आते हैं, देखिएगा। बैसाखी का त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है? बैसाखी का त्योहार जो है पंजाब में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यह त्योहार जो है बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। और बताइएगा क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो बैसाखी जो है रबी फसल के पकने के खुशी के प्रतीक में रूप में मनाते हैं। जब रबी फसल पक जाता है तो खुशियां व्यक्त करने के लिए बैसाखी मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन से हिमाचल प्रदेश के एक अनूठी नृत्य परंपरा है? कौन सा है? नाटी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जापान, म्यांमार, भूटान, नेपाल पड़ोसी देश नहीं है। तो जापान जो है पड़ोसी देश नहीं है, बाकी भूटान है, म्यांमार है, नेपाल तो है। क्वेश्चन नंबर 100, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 100, अब आते हैं 11 में आए दोस्तों। क्या कर रहा है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा मेहनत जो है कामयाब जरूर करें दोस्तों। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युतीय लेपन में जो है जस्ता का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। परकेंद्रीय कोशिका की विशेषता से संबंधित सही कथन को चयन कीजिए। कौन सा है? तो इसमें जो है एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 113, आमाशय भित्ति में जठर ग्रंथि निम्नलिखित में किसका स्राव नहीं होता है? तो जठर ग्रंथि से लार का स्राव नहीं होता है। ठीक है, लार का स्राव जो है लार ग्रंथि से होता है, लार ग्रंथि से होता है। बताइएगा प्रोटीन का पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो है पीएच मान कितना होता है दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1.5 से 2.5। ठीक है, 1 से 1.5 से 2.5 इसका पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 114, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में किस पदार्थ का परिवहन पादप में फ्लोएम द्वारा होता है? तो अमीनो अम्ल और सुक्रोज के दोनों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 115, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन के मूल इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 1 सेकेंड। निम्नलिखित में किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र का पिता के रूप में किसे मानते हैं? एडम स्मिथ को। पूंजीवाद का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कब लिखा गया था?
1776 में लिखा गया था। ठीक है। एक है दास कैपिटल का लेखक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में कौन सी है? अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा है। 2012 से 2017। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल क्या है? 1997 से 2002 तक है। ठीक है, 2002। इसका जो है उद्देश्य क्या है दोस्तों? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल क्या है दोस्तों? 2007 से 2012 है। 2007 से 2012। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तीव्र और समावेशी विकास। ध्यान रखिएगा, 11 और 12 का उद्देश्य दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम और अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है, तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान के दुशानबे। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान के अशगाबद। क्या है दोस्तों? एस लिख देते हैं, एस गाबत, एस गाबत। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के। तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? डोडमा, तंजानिया के। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हरारे है, हरेरे नहीं, हरारे। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार में 7 निश्चय योजना 2, ठीक है, का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्या है? न्याय के साथ विकास। ऑप्शन नंबर 1। 7 निश्चय योजना 2 का जो है शुरुआत कब से हुआ था? तो इसका शुरुआत 2020 से हुआ था और 2025 तक जो है चलाया जा रहा है। 7 निश्चय योजना 2। 7 निश्चय योजना का शुरुआत जो है 2015 से हुआ था। ठीक है, और दूसरा में 2020 से 2025। जल जीवन हरियाली योजना का शुरुआत कब से हुआ है? 2019 से। जल जीवन हरियाली योजना। केंद्र सरकार उड़ान अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? हवाई उड़ान से। बताइएगा उड़ान, उड़ान का अर्थ क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का शुरुआत कब से हुआ है दोस्तों? तो अक्टूबर 2016 से। अक्टूबर 2016 से। क्वेश्चन नंबर 126, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अगर महिला खिलाड़ी की बात करते हैं तो महिला में कौन है दोस्तों? सविता पुनिया। सविता पुनिया जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है हॉकी का। क्वेश्चन नंबर 127, भारत का प्रथम हाइड्रोजन रेल किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया है? जिंद और सोनीपत। भारत के प्रथम हाइड्रोजन रेल जिंद और सोनीपत मार्ग पर प्रारंभ किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मार्क कार्नी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? याद रखिएगा कनाडा। विश्व के सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन है? कनाडा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटोवा है। कनाडा की राजधानी ओटोवा। और मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। ठीक है, मुद्रा डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 129 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, 9 मार्च 2025 को अल्फ्रेड चक्रवात किस देश में भारी तबाही मचाई? तो अल्फ्रेड चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाया था। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अभिनेत्री विद्या बालन को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनी है? विद्या बालन जो है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बना है। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1949 में इसका स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन है? केपी होर्मिस। ठीक है, केपी होर्मिस। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 140 में आते हैं। ठीक है, एक दिन में घड़ी की सुई जो है समकोण बनाती है 44 बार। याद रखिएगा, 44 बार नहीं दोस्त, 44 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन के पाचन वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है?
तो पेप्सिन का स्राव जो है अमाशय से होता है, ठीक है। अमाशय से ही जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2.5, ठीक है, 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 142, सभी यूकारियोटिक एक कोशिकीय जीव का संबंध किससे है, किससे है दोस्तों, प्रोटिस्टा से है, ठीक है, प्रोटिस्टा से है। एक है मोनेरा, मोनेरा के अंतर्गत जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, और एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक बैक्टीरिया और एक कोशिकीय जीव आते हैं मोनेरा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 143, रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसे यूरीमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144, श्वसन, लार श्रावण, कर्मानुकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, इसका नियंत्रण जो है मेरु शीर्ष के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य जो है शरीर का संतुलन बनाए रखना। एक है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा जो है भूख प्यास, ठीक है, ताप का नियंत्रण, ये सभी जो होता है, भूख प्यास ताप का नियंत्रण, प्यार घिरना, ये सभी जो होता है हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 145 जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो कौन करता है, तना करता है, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, बिना सपोर्ट के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।